हेलो दोस्तों, मैं अनुज अर्जुन और मेरे YouTube चैनल अनुज अर्जुन क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, नाइन्थ क्वेश्चन, इफ़ फोर tan थीटा इज इक्वल टू 3 देन प्रूव दैट sin थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 12/25। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वो वैल्यू लिख लेते हैं जो हमें दी होती है, 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, जो tan थीटा की मल्टीप्लाई में है वो सामने वाले के डिवाइड में चले जाएगा। गुणा वाला कहाँ चला जाता है, भाग में। तो 3 कितना हो जाएगा, 4। 4 चला जाएगा इसके भाग में। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। उसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। मतलब एक लंबी लाइन जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं, एक बड़ी लाइन जिसको हम बेस कहते हैं। इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। और इसके सामने की साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस। उसके बाद क्या करते हैं हम, चूँकि थीटा में वैल्यू दी हुई है, थीटा में पूछी हुई है, तो ये थीटा को रखना होता है। या तो यहाँ पर रख सकते हैं हम, यहाँ पर रख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर मैं थीटा यहाँ रखूँगा तो ये परपेंडिकुलर होगा और फिर ये बेस होगा। अगर मैं थीटा यहाँ रखूँगा तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। हमेशा मैक्सिमम मतलब बेसिकली ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। आपको याद रखना है, अधिकांश मतलब यहाँ रख लेना आपको थीटा। ये क्या है, हाइपोटेनियस है। उसके बाद जिसकी वैल्यू दी होती है उसको इसमें चेक करते हैं, मतलब यहाँ पर रखने के लिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। एस का मतलब साइन, सी का मतलब कोस, टी का मतलब टैन। वैल्यू किसकी दी हुई है, टैन की। तो टैन चेक करेंगे। टैन क्या है, पी अपॉन बी। मतलब ऊपर पी की वैल्यू, नीचे बी की वैल्यू। पी परपेंडिकुलर, बी बेस। ऊपर पी की वैल्यू और नीचे बी की वैल्यू। परपेंडिकुलर कहाँ है, यहाँ पर। पी की वैल्यू कितनी है, 3, और बेस की वैल्यू कितनी है, 4। आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं। हमको क्या निकालना है, हाइपोटेनस। दो साइड पता होती है हमको, तीसरी निकालनी होती है। वो किससे निकलती है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। बाय पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या है, h² बराबर b² प्लस p²। मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब h की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। h² बराबर b का स्क्वायर है। b की वैल्यू कितनी है, 4। b का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। उसके बाद प्लस का चिन्ह। p का स्क्वायर, p की वैल्यू 3 है, p का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। आई होप यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। h² बराबर 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 25। और ये स्क्वायर इधर क्या हो जाता है, रूट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से स्क्वायर खत्म हो जाता है, यहाँ पर रूट आ जाता है। h बराबर 25 जितने का स्क्वायर है वो बाहर निकल जाएगा। 5 का स्क्वायर है तो h की वैल्यू कितनी आ गई, हाइपोटेनस की वैल्यू 5। तो यहाँ पे रख दूंगा मैं। आई होप आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं। उसके बाद हमें वैल्यू कहाँ की फाइंड करनी है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्या प्रूव करना है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा इजक्वल टू में 12 प्रूफ करना है। वो हम प्रूफ करके ला देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये देखिए, साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहाँ से, इसकी हेल्प से। साइन थीटा क्या है, p अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। p कितना है, 3, h कितना है, 5 इंटू, अब कोस की वैल्यू, कोस यहाँ देखें, कोस क्या है, b अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, 4, और हाइपोटेनस कितना है, 5। बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 और 5 5 25। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 25 है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये 25 प्रूफ करना है। बाय मिस्टेक लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। तो हमको प्रूफ क्या करना था, 12/25। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।